देखो इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा जनपद हमारा उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश का। तो इसमें मेरठ है, सोनभद्र है, मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है। तो चारों जिले देखते हैं तो देखो तुम्हारा ये है सहारनपुर। सहारनपुर देखो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के साथ 3 प्रदेशों के साथ टच करता है, ठीक है। और सबसे कम सीमा उत्तर प्रदेश के साथ किसके साथ टच करती है, वो है हिमाचल प्रदेश के साथ ही टच करती है, सबसे कम सीमा। तो ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के साथ कौन टच कर रहा है, सहारनपुर टच कर रहा है, ठीक है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सहारनपुर हो जाएगा। क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करें। तो क्षेत्रफल देखो जो हमारा उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे आता है। सबसे बड़ा क्या है, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, ठीक है। 2 का भी है यहाँ पर, ठीक है। सबसे बड़ा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, ठीक है, क्योंकि इसमें दूसरे का भी है, ठीक है। उसके बाद देखो लखनऊ की सीमा किससे स्पर्श नहीं करती। तो लखनऊ की सीमा किससे नहीं स्पर्श करती है, तो हरदोई से स्पर्श करती है, बाराबंकी से स्पर्श करती है, उन्नाव से स्पर्श करती है, बलिया से स्पर्श नहीं करती। तो सी इसका उत्तर होगा, लखनऊ सीमा बलिया से स्पर्श नहीं करती। तो लखनऊ कहाँ है हमारा, देखो ये है लखनऊ। लखनऊ के सीतापुर टच कर है, तो सबसे कम सीमा लखनऊ से किसकी टच करती है, सीतापुर की, ध्यान रखना, क्योंकि बहुत क्वेश्चन यूपी में पूछता है। तो सीतापुर से लखनऊ की सीमा सबसे कम टच करती है। सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ लखनऊ टच करती है, सबसे ज़्यादा सीमा तुम्हारी टच करती है, जिस मैप से देखो स्पष्ट है कि बाराबंकी के साथ टच करती है, सबसे ज़्यादा सीमा बाराबंकी के साथ, ठीक है। उसके बाद उन्नाव के, फिर उसके बाद तुम्हारा नंबर आता है इसका हरदोई का, उसके बाद ये रायबरेली, फिर सबसे कम सीमा सीतापुर। तो सबसे ज़्यादा बाराबंकी, ठीक है। बाराबंकी के बाद उन्नाव, उन्नाव के बाद नंबर आता है हरदोई, हरदोई के बाद रायबरेली, उसके बाद सीतापुर। तो इसमें लखनऊ में कहीं तुम्हारा बस्ती नहीं है, कौन सा विकल्प था इसमें, तीसरे में, हाँ ये बलिया, ठीक है। बलिया कहाँ है तुम्हारा, बलिया सबसे पूर्वी जिला है, तो मतलब विकल्प देखो दिया, बलिया जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। बलिया से किसकी सीमा टच करती है, तो बलिया बिहार से घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है, बिहार प्रदेश से घिरा हुआ है। और इसकी सीमा जो बलिया की गाजीपुर, माली और देवरिया से टच करती है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के 3 जिलों से टच करती है बलिया जिला की सीमा। तो ये सबसे पूर्वी जिला है बलिया, ठीक है। और ये बिहार से टच करता है, तो लखनऊ से टच करने का कोई औचित्य ही नहीं होता है। तो ये इसका उत्तर हो गया, ठीक है। फिर लखनऊ की सीमा नहीं टच करती है बलिया से। पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है, तो पश्चिम में वही यमुना नदी। कौन सी नदी, यमुना नदी। इसमें तो चौथे में ही हो जाएगा यमुना नदी, ठीक है। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो भाबर क्षेत्र में जो है तुम्हारी ककरीरी पथरीली मृदा पाई जाती है, ठीक है, भाबर क्षेत्र में। फिर तराई, भाबर के बाद कि तुम्हारा तराई क्षेत्र आता है, उसमें दलदली पाया जाता है। उसके बाद एकदम मैदान आता है जहाँ पर महीन जलोढ़ पाई जाती है। और भूर जहाँ पर जैसे पानी की मात्रा कम होती है वहाँ पर भूर पाई जाती है। तो भाबर वाले क्षेत्र में ककरीली और पथरीली मृदा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा होती है तुम्हारी मथुरा में। कहाँ होती है, मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है, मथुरा में। निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम, उत्तर से दक्षिण में सही क्रम करना है। तो क्या संत कबीरनगर सबसे उत्तर में है, तो संत कबीरनगर तो नहीं उत्तर में है सबसे, ठीक। अम्बेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर तो दक्षिण में पड़ेगा, ठीक है। सिद्धार्थ नगर, संत कबीरनगर, अम्बेडकर नगर और संत रविदास नगर, ये हमारा बी वाला सही होगा। देख लेते हैं मैप में, सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ नगर देखो कहाँ है तुम्हारा, सिद्धार्थ नगर है, ठीक है। सिद्धार्थ नगर के बाद आ जाएगा तुम्हारा संत कबीर नगर, नहीं बी वाला नहीं, संत कबीर नगर सबसे संत कबीर नगर तुम्हारा लास्ट में पड़ेगा, ठीक है। रविदास नगर तुम्हारा तो यहाँ है, ठीक है, संत रविदास नगर, फिर संत कबीर नगर, हाँ सिद्धार्थ नगर के बाद तुम्हारा ये है सिद्धार्थ नगर, फिर संत कबीर नगर, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आ गया अम्बेडकर नगर और फिर संत रविदास नगर। ये तो उत्तर से दक्षिण का सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, फिर तुम्हारा अम्बेडकर नगर, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा संत रविदास नगर। बीच में जलौन वगैरह पढ़ते हैं, आजमगढ़ पढ़ते हैं, तो यही तुम्हारा सही हो जाएगा। कौन सा तुम्हारा इसमें क्रम पूछा था, उत्तर से दक्षिण क्रम पूछा था, तो ये तुम्हारा कहाँ गया, ये तुम्हारा बी वाला सही हो जाएगा, ठीक। 7 का बी, संत सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर और रविदास नगर, ये उत्तर से दक्षिण क्रम हो गया। सबसे उत्तर में ये, सबसे उत्तर में नहीं मतलब इन दिए हुए जिलों में उत्तर में ये है, फिर इसके बाद ये, फिर ये अम्बेडकर नगर, फिर संत रविदास नगर। तो एक बार फिर देख लो, ये है तुम्हारा सिद्धार्थ नगर, इसके बाद संत कबीर नगर आता है, इसके बाद तुम्हारा अम्बेडकर नगर आता है, ठीक है, अम्बेडकर नगर है, उसके बाद ये संत रविदास नगर आता है। तो
यही क्रम हो गया उत्तर से दक्षिण जिला। तो इस उत्तर प्रदेश के सारे ज़िले हमें याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा 8वां क्वेश्चन, निम्न नगरों में भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सही घटता क्रम भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से घटता क्रम निकालना है, ठीक है। कि सबसे बड़ा कौन है, फिर सबसे छोटा कौन है, फिर सबसे छोटा। तो इसमें डी होगा ना, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर और बागपत और भदोही, ठीक है। 8 का डी, ठीक है। 8 का तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा डी होगा, ठीक है। तो वाराणसी है, गौतम बुद्ध नगर है, सबसे बड़ा दिए हुए जिलों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल यहाँ वाराणसी का है, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर बागपत, फिर भदोही। तो वाराणसी अगर हम मैप में देख लें तो हमारा वाराणसी तुम्हारा मैप में ये देखो है, वाराणसी के बाद देखो इतना बड़ा नहीं लेकिन वाराणसी हो गया, ठीक है। वाराणसी के बाद हमारा यहाँ पर तुम्हारा गौतम बुद्ध नगर आता है, इसका मुख्यालय कहाँ है, ग्रेट नोएडा में मुख्यालय है, ठीक है। उसके बाद बागपत आ जाता है, ठीक है। तो वाराणसी के से छोटा गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद छोटा है तुम्हारा बागपत, उसके बाद तुम्हारा भदोही छोटा है, ठीक है, ठीक है। और सबसे अगर छोटा जिला पूछे यूपी का तो ये हापुड़ है, सबसे छोटा जिला हापुड़ है यूपी का, ठीक है। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन है तुम्हारा, देखो दिख रहा होगा, ये लखीमपुर खीरी है, लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद 9वां क्वेश्चन, प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो सबसे ज़्यादा वर्षा गोरखपुर में होती है। निम्न में कौन से क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में से सही है, तो सबसे बढ़ते क्रम में कौन सा सही है, तो बढ़ते क्रम में गौतम बुद्ध नगर तो होगा नहीं, ठीक। गौतम बुद्ध नगर बाराबंकी बड़ा है गौतम बुद्ध नगर से, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में है, हाँ तो ठीक बड़ा ही है मिर्ज़ापुर सोनभद्र, ठीक है। तो इसमें तो क्या कहते हैं, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। गौतम बुद्ध नगर तो हो गया, बाराबंकी ये हो गया, बाराबंकी कहाँ है, ये बाराबंकी, और मिर्ज़ापुर यहाँ पर पड़ता है, देखो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। तो ये वाला विकल्प सही होगा, ठीक है। बाराबंकी देखो, बाराबंकी से हमारा बड़ा है तुम्हारा मिर्ज़ापुर, ठीक है। मिर्ज़ापुर से भी बड़ा है तुम्हारा सोनभद्र, ठीक है। तो कौन सा सवाल था ये हमारा, 10वें का विकल्प देख लेते हैं, सी वाला, हाँ यही सही है तुम्हारा, ठीक है। 10वें का गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी और मिर्ज़ापुर, फिर सोनभद्र है, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर से बड़ा है बाराबंकी, फिर मिर्ज़ापुर, फिर सोनभद्र। सोनभद्र जिले को स्पर्श करते हैं 4 राज्यों की सीमा। सोनभद्र जिला एक ऐसा है भारत में, ऐसा जिला है भारत में और कोई ऐसा जिला नहीं जिसको 4 राज्य स्पर्श करते हैं। सोनभद्र कहाँ है, देखो सबसे दक्षिण वाला जिला है वो सोनभद्र है, जिसका मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज है, ध्यान रखना। सोनभद्र का मुख्यालय अलग है, रॉबर्ट्सगंज है, सोनभद्र में नहीं है, ठीक है। तो रॉबर्ट्सगंज है, ये सोनभद्र ही एक ऐसा जिला है भारत का जिसको 4 राज्य स्पर्श करते हैं। कौन सा, ये बिहार स्पर्श करता है, झारखंड स्पर्श करता है, छत्तीसगढ़ स्पर्श करता है और मध्य प्रदेश स्पर्श करता है, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आदिकल्प की प्राचीनतम स्थलों से निर्मित है, ठीक है। तो ये तुम्हारा किससे निर्मित है तुम्हारा, ठीक है। आदिकल्प की प्राचीन, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आदिकल्प की प्राचीन शैलों से निर्मित है, तो ये तुम्हारा बुंदेलखंड होगा ना, विकल्प में देख लेते हैं, ठीक है। 12 के बुंदेलखंड, ठीक है। आदिकल्प क्षेत्रों से निर्मित है बाला बुंदेलखंड। निम्न से किस उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती, किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती, देखो राजस्थान से लगती है, हरियाणा से लगती है, पंजाब से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। देखो ये तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट में देखें तो उत्तराखंड से लग रही, हिमाचल प्रदेश से लग रही, हरियाणा से लग रही, हरियाणा के बाद देखो दिल्ली आ जाता है, फिर हरियाणा है, पंजाब यहाँ नहीं है, उसके बाद राजस्थान से टच कर रही है, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश से, तो यहाँ पे इसके साथ सीमा नहीं लगती, किसके साथ, पंजाब के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा टच नहीं करती है। पंजाब के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा टच नहीं करती। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन होगा तुम्हारा, ठीक है। तो तराई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होगी, कहाँ होगी सबसे ज़्यादा वर्षा, तराई क्षेत्र में होगी, सबसे ज़्यादा वर्षा होगी, ठीक है। निम्न में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, अभी देखे लखीमपुर खीरी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है, ठीक है। अभी देख लेते हैं, ठीक है, चौथा स्थान है। और निम्न में से किस जिले के अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है, किस जिले की से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं स्पर्श करती है, तो बलरामपुर, पीलीभीत, श्रावस्ती और बस्ती किसने टच करती है। अगर इसमें देखा जाए जिलों में, ठीक है, तो बस्ती तो अंदर है ना, ठीक है। पीलीभीत तो इधर कहीं है, पीलीभीत, श्रावस्ती भी यहीं है कहीं, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती देखो ये है, और ठीक है, श्रावस्ती, बलरामपुर हो गया, बलरामपुर भी है, सिद्धार्थनगर हो गया, महाराजगंज हो गया, ठीक है, कुशीनगर हो गया, देवरिया हो गया, बलिया हो गया, सब जिले रटे होने चाहिए, गाजीपुर हो गया,
चंदौली हो गया, सोनभद्र हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, प्रयागराज हो गया, चित्रकूट हो गया, बांदा हो गया, महोबा हो गया, झांसी, ललितपुर, फिर जालौन, इटावा, ठीक है, फिर आगरा, मथुरा, और ये तुम्हारा अलीगढ़ है, ग्रेटर नोएडा जिसे गौतम बुद्ध नगर जिला कहते हैं, मुख्यालय ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, बागपत, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, और ये बहराइच और श्रावस्ती, ये सब जो है हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मतलब अंतर्राज्यीय सीमा टच करती है इनसे। बस्ती तो अंदर पड़ता है, ठीक है, तो बस्ती से सीमा टच नहीं करती, इसलिए हमने एक बार बॉर्डर के जिले देख लिए, ठीक है, बस्ती से सीमा टच नहीं करती है, ठीक है। निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा हमारा कौन सा होगा इसमें? जौनपुर, गाजीपुर, प्रयागराज, वाराणसी। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? जौनपुर, गाजीपुर, प्रयागराज। अगर मैप में देखें तो जौनपुर, गाजीपुर, प्रयागराज देखो ये है, तो वाराणसी तो बड़ी है, ठीक है, और जौनपुर ये भी वाराणसी बड़ा है, ठीक है, वाराणसी से बड़ा है, जौनपुर भी बड़ा है। और कौन सा जिला था इसमें? कहाँ गया है? वाराणसी था, वाराणसी था, प्रयागराज था, गाजीपुर भी बड़ा होगा, तो वाराणसी सबसे छोटा होगा 18 का, ठीक है, वाराणसी सबसे छोटा जिला है इसमें 18 में, ठीक है, वाराणसी सबसे क्या है तुम्हारा छोटा है, ठीक है, हाँ वाराणसी, क्योंकि गाजीपुर भी बड़ा है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 7.3%। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल से 7.3% है। निम्न में से किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं? तो निम्न में से किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं? तो नेपाल से मिलता है, ठीक है, चीन से कहाँ मिलेगा? भूटान से नहीं, बांग्लादेश से भी नहीं, तो नेपाल से टच करता है। तो अगर विदेशों में देखें, ठीक है, तो हमारा उत्तर प्रदेश अगर विदेश मतलब, तो देखो उत्तराखंड से तो हमारा ही राज्य हो गया, नेपाल से टच करता है, उसके बाद फिर बिहार से करने लगता है, फिर भूटान और बांग्लादेश वगैरह कोई टच नहीं करता है, ठीक, केवल नेपाल से टच करता है। फिर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? तो किसको किया गया है? मथुरा को, ठीक है, इसमें किसको शामिल किया गया है? इसको, शामली को, ठीक है, इसको। निम्न में से किसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया? शामली को शामिल किया गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों के साथ? 9 राज्यों के साथ, ठीक है, 9 राज्यों से टच करते हैं। अभी मैप में देखेंगे निम्न में से किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है? तो नेपाल से लगती है तो तुम्हारी महाराजगंज की लगती है, बस्ती तो अंदर ही है, बलियापुर भी जिला है, गोरखपुर की तो बीच में है, तो महाराजगंज से लगती है, ठीक है, महाराजगंज से सीमा नेपाल की लगती है। निम्न में से जिला बुंदेलखंड क्षेत्र है, ठीक है, बुंदेलखंड में कौन आता है तुम्हारा? ठीक है, इसे बुंदेलखंड में कौन आएगा तुम्हारा? ठीक है, तो बुंदेलखंड में तुम्हारा चंदौली, महोबा आता है तुम्हारा। चंदौली तो इधर है तुम्हारा पूर्व साइड में, देखो चंदौली यहाँ है, बुंदेलखंड में नहीं आएगा, ठीक, चंदौली औरैया तुम्हारा इधर बीच में कहीं पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा ये है एटा भी नहीं आता है, तो तुम्हारा कौन आएगा? ये महोबा आएगा, ठीक है। निम्न में से किसकी सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है? तो नेपाल से सीमा जुड़ी नहीं, श्रावस्ती से जुड़ी है, लखीमपुर जुड़ी है, बलरामपुर नहीं जुड़ी है, कुशीनगर तो जुड़ी हुई है, ठीक है, बलरामपुर, ठीक, 25 का नहीं, कुशीनगर नहीं जुड़ी है, 25 का सी है कुशीनगर, बलराम अभी देखा हमने, ठीक है, बलरामपुर कुशीनगर, ठीक है, नीचे पड़ता है कहीं, ठीक है, ये देखो कुशीनगर, हाँ बिहार से टच करता है, ये नेपाल से टच नहीं करता बिहार। उसके बाद महाराजगंज से नेपाल की सीमा शुरू होती, टच करना, महाराजगंज से नेपाल की सीमा देखो कितने जिलों से टच करती है? नंबर 1 महाराजगंज, नंबर 2 सिद्धार्थनगर, नंबर 3 बलरामपुर, नंबर 4 श्रावस्ती, नंबर 5 बहराइच, और नंबर 6 लखीमपुर खीरी, और नंबर 7 पीलीभीत। तो 7 जिलों से सीमा टच करती है नेपाल की। तो अगर हम पूर्व से पश्चिम देखें तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत ये जिले हैं जिनकी सीमा हमारी नेपाल से टच करती है, और कुशीनगर की टच नहीं करती है, ठीक है, तो इसका कुशीनगर हो जाएगा। फिर निम्न में से कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? तो हापुड़ है, ठीक है, हापुड़ कहाँ है तुम्हारा? ये पश्चिम साइड में है हापुड़, यहाँ पर पश्चिम साइड में देखो हापुड़ है, ठीक है। हापुड़ जो है टच करता है बुलंदशहर से, अमरोहा से, और मेरठ से, और तुम्हारा गाजियाबाद से, और गौतम बुद्ध नगर से, इससे घिरा हुआ है हापुड़, ठीक है, सबसे छोटा जिला है। तो हम क्या देख रहे थे यहाँ? अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने जिलों के साथ मतलब उत्तर प्रदेश सीमा कितने राज्यों के साथ टच करती है? तो हमने पढ़ा 9। देखो नंबर 1 उत्तराखंड, नंबर 2 हिमाचल प्रदेश, नंबर 3 हरियाणा,
नंबर 4 दिल्ली, नंबर 5 राजस्थान, नंबर 6 मध्य प्रदेश, ठीक है, नंबर 7 छत्तीसगढ़, नंबर 8 झारखंड, नंबर 9 बिहार। तो उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से टच करती है? एक यूटी है और 8 राज्य है, तो 9 राज्य पूरे हो गए। बिहार, झारखंड 2 हो गया, बिहार एक अगर ले लें, झारखंड 2 हो गया, छत्तीसगढ़ 3 हो गया, मध्य प्रदेश क्या हो गया 4, मध्य प्रदेश 4, फिर राजस्थान 5 हो गया, और फिर हरियाणा आ जाता है 6, दिल्ली आ जाता है तुम्हारा 7, और हिमाचल प्रदेश 8 और उत्तराखंड 9, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। तो ये दूसरे चैप्टर के यूपी के क्वेश्चन हो गए। जय हिंद, जय भारत।